अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 हमारी चल रही थी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या आपको गिवन है कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू -3 है और एफ ऑफ -1 की वैल्यू 0 है। फंक्शन भी आपको गिवन है, आपने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि सिंस सोल्यूशन एफ ऑफ 2 आपके पास कितना है, वो आपके पास है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम फंक्शन में, इस फंक्शन में, ऊपर वाले फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। तो इस x क्यूब की जगह पर मैं लिखूँगा 2 और इसका क्यूब, फिर -a, x की जगह पर 2 और उसका स्केयर, फिर प्लस b, x की जगह पर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3। चलो ये सारा फंक्शन मैंने लिखा है, लेकिन जहाँ पर x है वहाँ मैंने 2 को रिप्लेस कर दिया। तो 2 का क्यूब बन जाएगा 8। 2 के क्यूब का मतलब है 2 को हमने खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वो बन जाएगा 8। माइनस 2 का स्केयर कितना बन जाएगा, 4। तो ये बन जाएगा आपके पास 4a माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय b 2b प्लस 1 इज इक्वल टू -3। उसके बाद ये माइनस का 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3। 8 इस तरफ आकर माइनस का 8 बन जाएगा और ये प्लस का 1 है, इस तरफ आकर माइनस का 1 बन जाएगा। तो माइनस का 4a प्लस का 2b, इसको हम वैसे लिख देंगे, इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 11 और माइनस का 1 माइनस का 12। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। अब हम इसी तरह से एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर हम -1 को रिप्लेस कर देंगे। तो -1 का क्यूब माइनस a इंटू एक्स की जगह पर फिर -1 का स्केयर प्लस b x की जगह पर -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो -1 का क्यूब माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब माइनस की पावर एक ऑड नंबर हो तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। अगर माइनस की पावर एक इवन नंबर है तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। -a इंटू, अब ये -1 का स्केयर है तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर एक इवन नंबर है। प्लस माइनस माइनस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल, यहाँ से बनेगा माइनस का a माइनस का b इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू निकाल लें या b की वैल्यू निकाल लें। हम यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस का b है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस का b, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस b। ये माइनस इस तरफ आ जाएगा। तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आपके पास आ गई -b। इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 से a की वैल्यू जो आपने निकाली है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट a इज इक्वल टू -b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जहाँ पर a होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, -b। तो -4, देखो a की जगह पर हम पुट कर देंगे -b प्लस 2b इज इक्वल टू -12। तो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, ये बन जाएगा प्लस का 4b एंड प्लस का 2b इज इक्वल टू -12। 4b प्लस 2b ये बन जाएगा आपके पास 6b इज इक्वल टू -12। अब 6 को इस तरफ डिवाइड कर देंगे तो b इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 6, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -2। 6 1s आर एंड 6 2s आर। b की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। पुट
by putting value of b is equal to -2 in इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप इसमें पुट करेंगे a इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पर पुट कर देंगे -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी प्लस का 2। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय एच एफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। वो कहते हैं कि एक पत्थर है जो 60 मीटर के हाइट से नीचे ज़मीन पर गिरता है। वो कहते हैं उसकी हाइट बताएं x सेकंड की, मतलब x सेकंड, वो सेकंड आपको गिवन है कि जब x 1 सेकंड हो तब उसकी हाइट बताओ, जब x 1.5 सेकंड हो तब उसकी हाइट बताओ, जब x 1.7 सेकंड हो तब उसकी हाइट बताओ। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है कि किस वक्त पत्थर जो है वो ग्राउंड से टकराएगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई पत्थर है, ठीक है, ये ग्राउंड से जो है वो 60 मीटर की हाइट पर है। कितने मीटर पे? 60 मीटर की हाइट पर है। तो आपको बताना है, ये बताना है कि जब x की वैल्यू 1.5, x की वैल्यू 1 सेकंड है तो इसकी हाइट क्या होगी। तो मैं लिखता हूँ सोल्यूशन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो आप सिंपल क्या करोगे, ये जो गिवन फंक्शन है इसमें x की जगह पर 1 पुट कर दोगे, तो आप लिखोगे h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, x की जगह पर 1 और इसका स्क्वायर, तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, सॉरी 30 मीटर। ठीक है, तो 1 सेकंड के बाद उसकी जो हाइट बनती है वो कितनी बनती है 30 मीटर। सिमिलरली आप फाइंड करोगे जब x की वैल्यू आपके पास है 1.5 सेकंड, व्हेन x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड, तो इसमें भी आप सिमिलरली वैसे ही पुट करोगे h ऑफ 1.5 इज इक्वल है 40 माइनस 10 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर आप क्या पुट करोगे 1.5 का स्क्वायर, तो 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर बन जाएगा 2.25। ठीक है, जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 40 28.9। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब 40 माइनस 28.9 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 11.1 मीटर। सिमिलरली आप फाइंड करोगे जब x इज इक्वल टू 1.7 है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है कि कब जो है वो किस वक्त पत्थर जो है वो ज़मीन से टकराएगा, ये आपने बताना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हाइट इसमें क्या हो 0 हो, जब h इसमें क्या हो 0। पत्थर कब टकराएगा, जब हाइट 0 होगी तभी वो ग्राउंड से टकराएगा। तो आप लिखेंगे स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हेन h इज इक्वल टू 0। तो आप इस फंक्शन में h की जगह जो है वो 0 पुट कर देंगे, विच इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 10x स्क्वायर, 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो ये प्लस का 40 है, इस तरफ माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर, माइनस 10 से इस तरफ डिवाइड करवा देंगे, माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसका मतलब है कि 2 सेकंड के बाद स्टोन जो है वो ग्राउंड से टकराएगा। x इज इक्वल टू 2 और ये किस में आ जाएगा सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, कि ये x जो है ये आपके पास टाइम है, जैसे ये हम ले रहे थे x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, तो x जो है इसमें टाइम को डिनोट कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। तो जब x की वैल्यू 2 होगी इसका मतलब है 2 सेकंड के बाद पत्थर जो है वो ग्राउंड से टकराएगा। नंबर 7 है,
शो डैट पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका मतलब ये है कि ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इससे आपने ये वाली पैराबोला की इक्वेशन बनानी है। तो सोल्यूशन हम लिखते हैं, सोल्यूशन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और दूसरी इक्वेशन जो आपके पास y इज इक्वल टू 280, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे दें। अब आपने करना क्या है कि इक्वेशन नंबर सेकंड से t की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो फ्राम इक्वेशन सेकंड y इज इक्वल टू 280 एंड y ओवर 2a इज इक्वल टू t, ये आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास t की वैल्यू से आप इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे दें। अब आप पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है क्या, इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ए टी स्केयर। तो x इज इक्वल टू ए टी स्केयर की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू आपके पास है y ओवर 2a। अब t का स्केयर है तो इसका भी, इसकी वैल्यू का भी क्या आ जाएगा, स्केयर। तो x इज इक्वल टू a, इसका स्केयर ओपन करेंगे, y का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, और a का स्केयर a स्केयर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, देखें एक a से इसकी एक पावर कैंसिल, तो y स्केयर ओवर 4a। अब 4a को इस तरफ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 4ax इज इक्वल टू वाई स्केयर, विच इम्प्लाइज y स्केयर इज इक्वल टू 4ax। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही आपको प्रूव करना था कि इन दो इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन से आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी थी। नेक्स्ट, अब इसका सेकंड पार्ट है, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। कि ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ये हमने शो करवाना है। तो आपको पहली जो गिवन है वो है x इज इक्वल टू a cos थीटा, और दूसरी जो वैल्यू आपको गिवन है वो है y इज इक्वल टू b sin थीटा। आप यहाँ से क्या करें कि x a को नीचे डिवाइड करवा दें, क्योंकि यहाँ x ओवर a है तो a को आप नीचे डिवाइड करवा दें, तो x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सिमिलरली b को आप इस तरफ डिवाइड करवा दें, तो y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे दें। अब देखो इनका स्केयर है, x का भी स्केयर है, a का भी स्केयर है, और दरमियान में साइन है प्लस का, तो आप लिखेंगे बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को का आप स्केयर लेके ऐड कर देंगे। हम इसका स्केयर लेते हैं, ये बन जाएगा x स्केयर ओवर a स्केयर प्लस लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड प्लस होगी। इसका स्केयर आ जाएगा वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू कास स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो ये तो आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू, देखो कास स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। सिंस आपने पढ़ा हुआ है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कास स्केयर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वाला है कि x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम इसका लिखते हैं सोल्यूशन। देखो आपको क्या गिवन है, आपको दो इक्वेशंस गिवन है, एक आपके पास है x इज इक्वल टू a
सीकेंट थीटा, और दूसरी आपके पास है y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। तो x ये a इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, x ओवर a इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, और b इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y ओवर b इज इक्वल टू टेन थीटा। इसे आप फर्स्ट का नाम दे दो और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब देखो हमने इनका स्केयर लेना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं लिखूंगा बाय स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैसे? उनका स्केयर लेके। तो इसका मैं स्केयर लेता हूँ, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा सीकेंट स्केयर थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टेन स्केयर थीटा। तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1। कैसे? आपको पता है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, सिंस 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा, ये प्लस का टेन स्केयर थीटा इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। तो इसीलिए ये सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? 1।